चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स द फॉलोइंग एंगल्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये सब एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो इनका स्लोप निकालना है। तो हम लोग याद होना चाहिए फॉर्मूला कि स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए क्या जानते हैं, tan थीटा। थीटा क्या होगा, वही एंगल है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मेक्स हुआ है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर दिया है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप tan ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस का π/4, तो इसका वैल्यू -1 होता है सेकेंड नंबर में। स्लोप निकालना है तो आ जाएगा tan ऑफ 2π/3, तो इसे आप लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/3, तो चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का आ जाएगा माइनस का tan π/3, तो -√3 हो जाएगा। अगले का स्लोप निकालना है tan ऑफ 3π/4, तो 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये भी माइनस का tan π/4, tan π/4 का 1, तो -1 आ जाएगा। इसका स्लोप निकालना है tan π/3, tan π/3 का √3 होता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप याद है आपको? स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, तो मैंने बता रखा है, ऊपर रहेगा उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और नीचे हो जाएगा उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर के लिए स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, 2 बाई नीचे 4 आ जाएगा ना, 1/2 इसका स्लोप हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर स्लोप ऑफ लाइन के लिए y2 माइनस y1 यानी कि 2a/t2 माइनस का 2a/t1 बाई में x2 माइनस x1, यानी कि आ जाएगा a/t2 का स्क्वायर माइनस a/t1 का स्क्वायर। ऊपर से आप कॉमन कर लो 2a को, तो t2 माइनस t1 और नीचे से सिर्फ a कॉमन होगा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, a से a कैंसिल। एक काम करते हैं, ऊपर लिखिए 2t2 माइनस t1 और नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस माइनस में हो जाएगा ना, t2 माइनस t1 इंटू में t2 प्लस का t1, ये इससे कैंसिल। तो फाइनली आ गया इसका 2 बाई में t1 प्लस t2 लिखिए या t2 प्लस t1 लिखिए। थर्ड नंबर का देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस माइनस ऑफ 5 बाई में x2 माइनस x1, 1 माइनस का 3, तो ऊपर प्लस हो जाएगा 7 और नीचे माइनस का 2, तो आप इसे -7/2 भी लिख सकते हैं। समझ गए। नंबर 3 देखिए, स्टेट वेदर द टू लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर, यानी कि पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा या फिर कुछ नहीं होगा, दोनों में से। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर से देखते हैं। आपको याद है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, 2 पॉइंट से पास करने वाले, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। फर्स्ट नंबर के लिए देख रहे हैं, बात करते हैं द स्लोप ऑफ लाइन passes through 5, 6 and 2, 3। क्या होगा इसका, 3 माइनस 6 बाई 2 माइनस 5, -3 बाई -3, 1 आ गया इसका। अगला, द स्लोप ऑफ लाइन passes through 9 minus 2 and 6 minus 5।
तो -5 माइनस -2 बाई में 6 माइनस 9, माइनस में प्लस होगा, ऊपर भी -3 नीचे भी -3, कैंसिल होके 1 आ गया। तो दोनों का स्लोप इक्वल हुआ, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। समझ गए? चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं हम, चेक करना कि पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा कि कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन के लिए 2 पॉइंट से पास करें तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। सेकेंड नंबर देख रहे हैं, द स्लोप ऑफ लाइन passes through 9, 5 एंड -1, 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5 -1 माइनस 9, तो ऊपर -4 और नीचे -10, 2/5 आ जाएगा। अगला देखते हैं इसी में, इसका वाला, द slope of line passes through 3 minus 5 and 8 minus 3। क्या हो जाएगा? -3 माइनस -5 और नीचे 8 माइनस 3, माइनस में प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 5। दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। समझ गए? चलिए अब इस 3 का थर्ड नंबर देखते हैं, चेक करना है कि लाइन्स पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या कुछ भी नहीं होंगे। तो हम लोग जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन के लिए 2 पॉइंट से अगर पास करें तो y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। थर्ड नंबर है, द स्लोप ऑफ लाइन passes through 6, 3 and 1, 1। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 बाई में 1 माइनस 6, -2 बाई -5, यानी आ गया 2/5। अगला, द स्लोप ऑफ लाइन passes through -2, 5 and 2 minus 5। क्या हो जाएगा? -5 -5, 2 माइनस -2, तो ऊपर माइनस का 10 और नीचे आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा ये। तो यहां आ गया माइनस का 5/2। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन्स, तो एक का है 2/5 और एक का है -5/2, माइनस का 1 आ गया, देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलते अब इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का 4 नंबर में, चेक करना है कि इन दोनों से होकर जाने वाले लाइंस पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे। तो आप जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन के लिए अगर 2 पॉइंट से पास करें y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो लिख सकते हैं यहां द स्लोप ऑफ लाइन passes through 3, 15 and 16, 6। 6 माइनस 15 बाई में 16 माइनस 3, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 9 और नीचे आ जाएगा आपका 13। अगला, द स्लोप ऑफ लाइन passes through -5, 3 and 8, 2। क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3, 8 माइनस -5,
तो ऊपर -1 और नीचे प्लस का 13। ना तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा ना ही इक्वल है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ना ही पैरेलल होगा ना ही परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। फर्स्ट कह रहा है कि विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। अच्छा देखिए, स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर x x डैश y एंड ये y है, नीचे y डैश। क्या कर रहा है कि एक ऐसा लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस तरह से। तो बाइसेक्ट करने का मतलब यह है कि ये टोटल 90 हो जाए तो 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए कि स्लोप ऑफ अ लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इक्वल टू में tan 45 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। फिर देखिए क्या करना है कि विच मेक्स स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स द एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। इसका अलग से फिगर ले लें क्या? देखो यहां पर x एक्सिस, ये y एक्सिस, x x डैश y y डैश। ये लाइन जो क्या कर रहा है ना, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहां से 30 डिग्री एंगल मैक्स कर रहा है। तो यहां से टोटल एंगल ये 90 भी तो ऐड हो जाएगा ना। तो यहां पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव direction of y axis measured anti clockwise। तो वो इक्वल होगा tan ऑफ 90 प्लस 30 के। समझ गए ना? तो tan 90 प्लस 30 ये आ जाएगा माइनस ऑफ cot 30 के, और cot 30 का वैल्यू जानते हैं √3 होता है, तो -√3 इसका वैल्यू आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा देखिए, फर्स्ट नंबर देखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 4 8, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5 12, सी का कोऑर्डिनेट दिया है 9 28। अच्छा देखिए, हम लिख सकते हैं कि द स्लोप of line passes through A and B। अच्छा, वो लाइन क्या होगा जो ए बी से पास करेगा, उसका स्लोप क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ लाइन के लिए 2 पॉइंट से पास करने वाले y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। तो बताइए ए और बी से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा? तो 12 माइनस 8 बाई में 5 माइनस 4, 4 बाई 1 यानी 4 आ गया। फिर आगे, द स्लोप ऑफ लाइन पासेस थ्रू बी एंड सी। बी एंड सी से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा? तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1।
ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 और नीचे आपका 4 टाइम्स में कैंसिल। दोनों का स्लोप इक्वल आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ, ऐसे भी लिख सकते थे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल हो रहा है स्लोप ऑफ बी सी के। देयरफॉर ए 4,8, बी 5,12 एंड सी 9,28 आर कोलिनियर। समझ गए? चलिए हम लोग 5 का 2 में देखें। यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप, ये हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ए जिसका कोऑर्डिनेट है 16 माइनस 18, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 6 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है -10 6। हम लोग जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन के लिए अगर 2 पॉइंट दिया हो तो y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। तो अगर हम बात करें स्लोप ऑफ ए बी, इसका स्लोप क्या होगा? तो -6 माइनस माइनस ऑफ 18 बाई में 3 माइनस 16, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 18 और माइनस का 6 12 आ जाएगा, और नीचे सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका माइनस का 13 आ जाएगा, यानी कि -12/13 आ जाएगा। अगला स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। 6 माइनस माइनस 6 और नीचे -10 माइनस 3, ऊपर प्लस आ जाएगा 12 और नीचे -13, ये भी आ गया -12/13। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि स्लोप ऑफ AB इक्वल है यहाँ स्लोप ऑफ BC के लिए। तो दोनों का स्लोप इक्वल है, देयरफॉर कह सकते हैं कि A जिसका कोऑर्डिनेट है 16 माइनस 18, B जिसका कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 6 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है -10 6 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। यहां पे ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पर हमारे पास दिया है कि द लाइन थ्रू, इसका नाम कोऑर्डिनेट दे दे A 3y एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 2 7 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू, इसका नाम देते हैं C जिसका कोऑर्डिनेट है -1 4 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है 0 6। इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन के पैरेलल है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन CD के। तो इसका होगा y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, 6 माइनस 4 बाई में यहां पे आ जाएगा 0 माइनस -1, 7 माइनस y बाई माइनस का 1 और ऊपर आ गया 2 बाई में प्लस का 1 हो जाएगा। ये उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 माइनस y इक्वल टू -2, इसको इधर भेज दे, इसको इधर 7 प्लस 2 इक्वल टू में y, तो 9 आ गया y का वैल्यू। y का ही तो वैल्यू हमें यहाँ निकालना था।